नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं मोनिका गुप्ता हाजिर हूं आपके सामने अपने इस खास शो 5 का प्राइम टाइम के साथ। आज इस शो का मकसद है आपको अलर्ट रखना, भ्रांतियों से दूर रखना और साथ ही आपको सही जानकारी देना। और इसीलिए हम आपके लिए आज का मुद्दा लेकर आए हैं जो बेहद ही खास है। आपको बता दें कि आज का मुद्दा है ब्लैक फंगस से ना डरें ना घबराएं बल्कि अलर्ट रहें। कोरोना संक्रमण के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय से देश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में भय और घबराहट फैल रही है। खास तौर पर ये कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए खतरा बन गया है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे बचाव करने से इस रोग को रोका जा सकता है। तो कैसे करें इससे बचाव, किन लोगों को रखना है विशेष तौर पर ध्यान, और आखिर क्या है ये ब्लैक और व्हाइट फंगस, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां और ऐसे कई सवालों के जवाब आज आपको इस शो में मिलेंगे। इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के एक पैनल जुड़ेगा जो आपके मन में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर जानकारी देंगे। तो ब्लैक फंगस से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या है इसके शुरुआती लक्षण और विशेष तौर पर किन लोगों को रखना है ध्यान, इन तमाम चीजों को हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ आपको बता दें कि मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का एक पैनल जुड़ेगा जो आपको देंगे हर जानकारी। ये शो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप सही जानकारी ले सकें। साथ ही जनतंत्र टीवी की मुहिम है कि आप तक हर मदद पहुंच सके। अगर आपको कोई भी समस्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है या फिर बेड नहीं मिल पा रहा है, कोरोना को लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या का आप सामना कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको संपर्क करने के लिए क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस और अपनी समस्या हमें भेज देनी है और हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि आपकी हर संभव मदद हो सके। आपके शहर गांव में अगर नहीं है स्वास्थ्य सुविधा, व्हाट्सएप के जरिए बताएं अपनी परेशानी। जनतंत्र ने बढ़ाया है मदद का हाथ और एक मुहिम है कि हर शख्स तक पहुंचे मदद। तो यहां पर तो चलिए आपकी हर समस्या का निदान करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अजय शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका इस शो में। ये शो हम खासतौर पर इसलिए लेकर आए हैं ताकि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो सही जानकारी ले सके, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि भ्रांतियां फैलाई जाती हैं जिससे कि लोग घबराते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये व्हाइट और ब्लैक फंगस आखिर है क्या, और ब्लैक फंगस के और व्हाइट फंगस के शुरुआती लक्षण आखिर क्या हैं। से बोल रहा हूँ। देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया है फंगस के, ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस, हम कलर पे न भी जाएं, वो भी केवल फंगस का, ये सारे फंगस डिजीज हैं। बेसिकली ये होता उन्हीं मरीजों को है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और कोरोना की वजह से ये अपने आप और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो और जब साथ में उनके शुगर होता है या कोरोना की वजह से कोविड जो वायरस है ये पैंक्रियाज पर अटैक करता है तो स्टेट हो जाता है, शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। हमारे अस्पताल में देखे हमने पिछले दिनों देखा कि 400-500 मिलीग्राम शुगर लेकर लोग आए और एडमिट हुए और उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो डायबिटीज नहीं थे, पहले उनको डायबिटीज नहीं था। यहाँ आने के बाद जब टेस्ट कराया गया तो पता चला उनका 400 शुगर, क्योंकि वो घर पे ही बैठ के स्टेरॉइड का जो उन्होंने यूज किया वो बड़ा साइंटिफिक यूज नहीं किया उन्होंने कि किस तरीके से प्रयोग करना है, बिना किसी से पूछे, केवल सुनी सुनाई बात पे व्हाट्सएप पे देखकर उन लोगों ने काफी हाई डोज में स्टेरॉइड लिया। तो उसको रेगुलेट करना जरूरी था। और फंगस से या इस तरीके से किसी से घबराने की कतई जरूरत नहीं है, ये चिकित्सकों की जिम्मेदारी है, इसमें मरीजों का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। पेशेंट तो जो इलाज उनको कराना है, तो जो चिकित्सक है बस उनको यही करना है कि सही जगह पहुंचे, वो मेडिकल स्टोर ना पहुंचे, वो पूछ कर इधर उधर से दवाएं ना खाएं, सीधे वो अपने डॉक्टर से बात करें और इसके लिए रेगुलर जो है मॉनिटरिंग करें। शुगर की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि शुगर की मॉनिटरिंग डेली बेस पर वो करें। अगर शुगर उनका हाई है तो शुगर की दवा उनको खानी है, चाहे वो पहले से डायबिटिक हैं या नहीं है।
तो इस तरीके से इससे आराम से हम बच सकते हैं। और साथ में कहा गया कि जो ऑक्सीजन लग रहा है वो पानी, अब हम लोगों ने उसको नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर भी पानी यूज करना शुरू किया है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया गया है, तो सब चीजें अब कंट्रोल में आती दिख रही हैं। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। मैं आपसे लगातार जानकारी लेती रहूंगी। और हमारे साथ डॉक्टर राहिल भी जुड़ चुके हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। लोगों में कंफ्यूजन है बहुत चीज़ों को लेकर, और ये शो इसीलिए ताकि जो उनकी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। ब्लैक फंगस या फिर व्हाइट फंगस, ये जो फंगस है इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं? हालांकि ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, तो ये ब्लैक और व्हाइट ये नाम कहाँ से आया? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि फंगस भी अलग अलग तरह की होती है जी। एक फंगस होती है जो व्हाइट कलर की होती है, और ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, हालांकि ये भी एक मिसनोमर है, ये भी व्हाइट कलर की फंगस होती है जी। लेकिन होता क्या है कि जब म्यूकरमाइकोसिस या ये म्यूकर जो फंगस है ये आपको इन्फेक्ट करती है, तो जब ये बॉडी के टिश्यू को डेड करती है अपने इन्फेक्शन से, तो वो जो टिश्यूज हैं वो काले काले दिखते हैं। तो उस कालेपन की वजह से जो टिश्यू में काली अपीयरेंस आती है, इसलिए हम लोग म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस कहते हैं। जो व्हाइट फंगस है ये एक और तरह की फंगस है, लेकिन टोटली डिफरेंट फंगस है। ये फंगस जो होती है इसको हम कहते हैं कैंडाइडा फंगस जी। ये फंगस भी ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर सकती है। यूजुअली ये मुंह के अराउंड इफेक्ट करती है, ओरल कैविटी, जीभ वगैरह में ये भी इन्फेक्ट कर सकती है। इसमें हमें समझना ये है कि व्हाइट फंगस जो है ये डेंजरस वाली चीज नहीं है। जो डेंजरस वाली चीज है वो है ब्लैक फंगस, जो कोविड पेशेंट्स को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। इसमें भी हमें ये समझना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जिन पेशेंट्स में शुगर बढ़ती है या जो डायबिटिक्स के पेशेंट्स हैं उनमें अगर कोरोना हुआ और उन लोगों ने स्टेरॉइड लिया, तो ये शुगर जो है ये अनकंट्रोलेबली हाई हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मरीज आते हैं 400-500 की शुगर लेके, और ये जब शुगर इतनी हाई हो जाती है कि इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं होती, ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई रिस्क में होती है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट और आपको कोरोना हुआ है और आप ब्लैक फंगस से बचना चाहते हैं, तो जो मेन चीज आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है शुगर कंट्रोल। जिस दिन से आपको पता लगे आपकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है कोरोना की, उस दिन से जैसे आप अपना ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी बीपी पल्स वगैरह मॉनिटर करते हैं, वैसे ही आपको शुगर भी मॉनिटर करनी है कि शुगर आपकी कंट्रोल में रहे। लोगों को ये भी समझना है कि शुगर कितनी कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो हम लोग ये कहते हैं कि फास्टिंग शुगर, जो मान लीजिए पूरी रात आपने खाना नहीं खाया और जो सुबह आप शुगर चेक करते हैं वो 120 से कम होनी चाहिए, या रैंडम शुगर जो है वो करीब 160-180 से कम होनी चाहिए, तो आपका खतरा बहुत कम हो जाता है। इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं ये उनके बहुत काम आने वाली है। डॉक्टर अजय, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि ब्लैक फंगस को लेकर हम बात कर रहे हैं और व्हाइट फंगस को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो उनके उपचार क्या हैं? वो लोग जो कि गाँव में हैं और वो लोग जो कि घरों में हैं और वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, कोविड से अभी अभी ठीक हुए हैं और डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें ब्लैक फंगस है, तो क्या घर पर इसका उपचार हो सकता है? नहीं, ब्लैक फंगस के लिए यही एक खास बात है कि इंतजार नहीं करना है। घर पे तो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट इसका नहीं करना है। जैसे ही सिम्टम आवे तो हम लोग तो ये कहते हैं कि जैसे ही सिम्टम आवे उसको तुरंत हायर सेंटर पे जाना। मतलब अब इसके लिए तो पीएससी सीएससी पे भी कुछ नहीं होगा, जल्दी से जल्दी जिला अस्पताल में कम से कम एटलीस्ट वो पहुंच जाए और उसकी डायग्नोसिस कंफर्म हो, क्योंकि इसके डायग्नोसिस में, इसके ट्रीटमेंट में बहुत स्पेशलाइज्ड सर्विस की जरूरत है। जैसे ही इसमें सबसे ज्यादा चीजें जो दिखती हैं वो जैसे दांत में दर्द बताते हैं, जबड़े में दर्द होता है, या नाक के पास उनका स्वेलिंग आना, कालापन लेना, नाक से कुछ ब्लैकिश सेक्रीशन होना। इसका मतलब ये है कि चेहरे पर अगर किसी भी तरह की हरकत होती है, सूजन होती है, तो उस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। हाई अलर्ट इस पर देखना है। और पोस्ट कोविड एरा में, जैसे कोविड में अगर हॉस्पिटल में है, जनरली घर पे रहने वाले जो आइसोलेशन में हैं उनको बहुत प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी है। जो घर पे होम आइसोलेशन में है उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। उनका थोड़ा बहुत अगर वो मॉनिटरिंग अच्छे से कर लें ग्लूकोज शुगर का, तो वो इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आनी है। गाँव में भी ये चीजें दिखेंगी कि अगर वो आप जो किट हम लोग दे रहे हैं गाँव में, सरकारी अस्पतालों में जो किट दिया जा रहा है उसमें स्टेरॉइड नहीं रहता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। ये हॉस्पिटल में जब पेशेंट आ रहा है या लोग बिना मतलब के स्टेरॉइड का हाई डोज ले रहे हैं,
स्टेरॉइड जान बचाने वाली दवा है, इससे घबराएं नहीं। स्टेरॉइड अगर लेने की जरूरत है तो हफ्ते भर बाद, 4-5 दिन बाद, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से 4-5 दिन बाद लेना ठीक है, लो डोज में कोई दिक्कत हाँ, नहीं ये है। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं डॉक्टर जय, क्योंकि लगातार ये लोग सुन रहे हैं कि स्टेरॉइड की ज्यादा इस्तेमाल से ब्लैक फंगस हो रहा है, तो लोग अब भय में है स्टेरॉइड को लेकर। इसमें एकदम भय होने की जरूरत नहीं है। स्टेरॉइड हमारी इस बार जो सेकेंड वेव आई है, इसमें कोरोना से बचने की रामबाण दवा आई है। स्टेरॉइड से ही हम लोग बचा पाए हैं इतने लोगों को, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि कंट्रोल, मतलब किसी चिकित्सकीय परामर्श से ही वो दवा खाएं। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं होना है, ब्लैक फंगस या इस तरीके का कोई व्हाइट फंगस कुछ नहीं होने वाला है। एकदम निश्चिंत होकर स्टेरॉइड कंट्रोल दवा और किसी से डॉक्टर से पूछताछ, उसके परामर्श से खाएं और साथ में रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करें, शुगर की मॉनिटरिंग। और अगर कोई सिम्टम इस तरीके से दिखता है तो जल्दी से जल्दी अपने जिला अस्पताल पहुंचे, क्योंकि लखनऊ में भी हम लोग 3 सेंटर नियुक्त किए हैं इसमें सरकार के द्वारा से, KDMC है और CGI है और लोहिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये जब एडवांस स्टेज में हो जा रहा है। 3-4 दिन, जब शुरुआत में तो 2-3 दिन तो लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन बाद ये बड़े भयंकर रूप में आ जा रहा है। फिर इसको वापस कर पाना बड़ा मुश्किल काम हो जा रहा है और काफी एक टीम बनती है मेडिकल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद से उसका डेवलपमेंट करते हैं और तमाम तरीके का ट्रीटमेंट है जो लंबा भी है और खर्चीला भी है। तो इसको अगर शुरू से हम अगर देख लें तो ये अच्छा उदाहरण होगा। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, जो डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है, डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि उसका रेगुलर उसका इंस्पेक्शन करते रहें कि अगर इस तरीके की कोई चीज है तो उसको तुरंत सही सलाह दें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं, आपके पास मैं आऊंगी। डॉक्टर राहिल, अब मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि आपने पहले बताया था कि जो व्हाइट फंगस है उससे ज्यादा खतरनाक ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस, लेकिन लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि विशेषज्ञों के अनुसार व्हाइट फंगस का जो संक्रमण है वो ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हुआ क्या है कि ब्लैक फंगस की वजह से इतना लोग डर गए हैं कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही है इसकी वजह से भी इसके अराउंड एक इश्यू बन रहा है। मेन जो हमें घबराना है वो ब्लैक फंगस से घबराना है। ब्लैक फंगस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपको ब्लैक फंगस हो जाती है तो आप कितना जल्दी उसका इलाज कराएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको पहले ये समझना है कि ब्लैक फंगस में क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। तो इसमें अगर आपको लगता है कि सिर में एक तरफ दर्द हो रहा है, जी, कोविड से रिकवर हो गए, सिर में दर्द हो रहा है आपके, हेलो जी, हेलो, हाँ जी, या आपके चेहरे के एक तरफ सूजन आ रही है, जी, या आपके दांतों में दर्द हो रहा है, दांत ढीले पड़ रहे हैं, या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नोज स्टफी हो रही है, नाक से खून निकल रहा है, आंखों की नजर कम हो रही है, आंखों की मूवमेंट इधर उधर हिलाते हैं वो नहीं हो पा रही, आंखें बंद हो रही हैं, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है, जिसका इलाज इमीडिएटली शुरू होना है। और इसके इलाज में बेसिकली आपको 2-3 तरह के इलाज होते हैं। इसमें सबसे पहले तो एंटी फंगल दवाइयां चलती है जिसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिसिन बी, लेकिन उसके साथ साथ सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। सर्जरी का इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी ब्लैक फंगस से टिश्यू खराब हुआ है उसको टाइमली हटेगा तब दवाई का असर है, और साथ में आपकी शुगर और स्टेरॉइड्स को भी कंट्रोल किया जाएगा। और इसको ये बहुत जरूरी है समझना कि इसका इलाज जो है एक बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, किसी छोटे हॉस्पिटल में या क्लिनिक में इसका इलाज नहीं हो सकता। आपको एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जहाँ पे डॉक्टर्स की पूरी टीम होगी, एक आंखों का डॉक्टर, एक ENT का डॉक्टर, एक पैथोलॉजिस्ट, एक न्यूरोसर्जन, एक इंटरवेंशनिस्ट, ये पूरी टीम मिल के मैनेज करती है। और इसका इलाज भी लंबा चलता है, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका इलाज कम से कम 3 से 6 महीने चलता है, जहाँ पे आपको पहले इंजेक्टेबल मेडिसिन दी जाती है एंटी फंगल, फिर कुछ टाइम के लिए ओरल दवाइयों के रूप में, गोलियों के रूप में खिलाया जाता है। तो जितना जल्दी आप इसको पकड़ के जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट लेंगे उतना ज्यादा हम इंसान की जान डॉक्टर राहिल, यानी कि 100 बात की एक बात यह है कि हर बीमारी खतरनाक है अगर उसका समय रहते इलाज ना किया जाए, चाहे वो कोरोना हो, ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो। अगर आप अलर्ट हैं, अगर हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं, अगर वो अलर्ट रहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सावधान रहेंगे तो उनको कोई बीमारी नहीं छू सकेगी। इसका मतलब कि अलर्ट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस की बातें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं, बशर्ते इसके कि वो जानकारी ले, सही जानकारी। एक चीज आपकी ऐड और करना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस इसमें डरना इसलिए जरूरी है कि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। मतलब अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन होगी तो 50 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाएगी, तो इसमें डेथ के चांस बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी इसकी ट्रीटमेंट करनी है, जो मेन स्टे रहता है।
ठीक है, बहुत सही बात आपने बताई है। आपके पास आऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दोनों दे रहे हैं। डॉक्टर अजय, मैं आपका रुख करूंगी। ब्लैक फंगस को लेकर हम समझ रहे हैं कि जो आफ्टर कोरोना जो लोग रहते हैं उनको ब्लैक फंगस ज़्यादातर होता है, और जो जिनकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत नहीं होता है उनको ब्लैक फंगस होता है। लेकिन क्या व्हाइट फंगस से कौन से वो लोग हैं जो कि प्रभावित हो सकते हैं, किन लोगों को व्हाइट फंगस हो सकता है, इस तरह की कोई जानकारी अगर आप दे सके। देखिए, पहले ही जैसे हमने कहा, ये कलर की बात है, जो सीवियरिटी की बात जैसे डॉक्टर ने बताया उसमें फर्क हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है। ये दोनों फंगस के लिए कॉमन बातें हैं। ठीक है, कौन किसको आता है ये संजोग की बात है। और इम्यूनिटी जिसकी लो हो जाएगी, या जिनका जैसे कैंसर का इलाज चल रहा है, या HIV का है, या इस तरीके से तो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज में है, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी पहले से लो है, उनको कोविड भी हो गया, संजोग से वो स्टेरॉइड पे हैं और कमजोर हो गया इम्यूनिटी। तो बेसिकली सब कुछ मिला के अपनी शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति है उसी पर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का फंगल डिजीज होता है। ब्लैक फंगस जैसे है वो म्यूकोरमाइकोसिस, इसको कहते हैं कि ये एकदम ही इसकी मॉर्टेलिटी बहुत हाई है, क्योंकि ये नाक के रास्ते से प्रवेश करके आंख पे फिर होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो एक बार जब ये अपना रास्ता पूरा कर लेगा तो फिर इरिवर्सिबल टाइप की चीजें हो जाती हैं। आप लाख इससे दवा करें, हर चीज करते हैं, लेकिन मॉर्टेलिटी हो जाती है। लेकिन इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि जितनी जल्दी ये मिल जाए, और इसको फिर अपने स्तर पे नहीं, मतलब यहाँ तक कि PSC CSC पे भी ना रुके, फिर लोग कहीं न कहीं हायर सेंटर पे जहाँ उनके शहर के मेडिकल कॉलेज हैं या इस तरीके की जगहों पे जरूर पहुंचे और उसमें समय ना खराब करें। वो चले जाएं, अगर कुछ नहीं होता तो भले वापस आ जाएं, लेकिन एक बार चले जाकर अच्छी जगह पे जो समय पर जाना बहुत जरूरी है, पहुंचना। अगर वो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं है, वापस आ जाए अपने घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके का कोई सिम्टम दिखता है जो चेहरे पर लग रहा है, या आंख में लग रहा है, या नाक में लग रहा है, तो वो जरूर एक बार डॉक्टर को अपने जरूर मिलने और संपर्क कर लें। घर पे ना बैठे रहें, या मेडिकल स्टोर से तो कम से कम एटलीस्ट वो कोई दवा, जैसे लोग नाक में दवा डाल ले रहे हैं, आंख में दवा डाल ले रहे हैं, कई केसेस ऐसे आए कि वो पहले मेडिकल स्टोर से देखकर अपने आप को दवा करे, और उसके बाद से वो पता चला कि ब्लैक फंगस की था। तो इस तरीके से चीजें न करें और लापरवाही न बरतें, और साथ में अस्पतालों की भी ये जिम्मेदारी है, जिस भी अस्पताल में। हाँ, डॉक्टर अजय, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ब्लैक और व्हाइट फंगस जो है वो सिर्फ आफ्टर कोरोना जो पेशेंट्स होते हैं उन्हीं को होगा, या फिर किसी नॉर्मल व्यक्ति को भी हो सकता है ब्लैक और व्हाइट फंगस? नहीं, ये फंगल डिजीज तो किसी को भी हो सकती है। नॉर्मली पहले भी होती थी, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम था। मतलब लाखों में 10 लाख में एक आध कभी कभार सुनने में आती थी चीजें। ये है तो आज की कोविड के केसेस के लिए नहीं है। कोविड इसको प्रेसिपिटेट कर दिया है कि चूंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, शुगर लेवल, मतलब सारे उसके एटमॉस्फेयर फंगल्स के लिए एटमॉस्फेयर तैयार हो गया है। तो इसलिए ये सब चीजें दिख रही हैं। और अब धीरे धीरे जैसे हम जान रहे हैं कि सेकेंड वेव ऑलमोस्ट, हम लोग काफी कुछ उत्तर प्रदेश में सरकार के बेहतरीन निर्णयों से और चिकित्सकों के बेहतरीन प्रयास से सब चीजें कंट्रोल में किए हैं। मतलब आश्चर्यजनक तरीके से हम लोग 1-1.5 महीने में ही इसको काफी लिमिट पे कर दिए हैं और काफी कंट्रोल में है। तो अब ब्लैक फंगस नाम की चीज से भी बचा जा सकता है, लेकिन हमें हमेशा वो है कि ब्लैक फंगस सेकेंडरी चीज है। हमें कोविड से, कोरोना की तीसरी लहर से जरूर बचना चाहिए, जो कि चीजें आने वाली है। तो अगर वो ना आवे और बच जाए ईश्वर की कृपा से, हमारे बच्चे बचे, हमारे लोग बचे, बड़े बुजुर्ग बचे, तो हम अगर उसको बचा सकें तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अब तीसरी लहर से, और इससे लोग जैसे पहली वेव के बाद से लोग निश्चिंत हो गए थे, उस तरह से निश्चिंतता न रखें, और तीसरी लहर से के लिए पहले पूरा प्रयास करें, मास्क पहने, वैक्सीन जितनी जल्दी सारे लोग वैक्सीन। बिल्कुल, और सही जानकारी आप लोग दे ही रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं वो जागरूक हो रहे हैं, सही जानकारी ले रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर अजय। डॉक्टर राहिल, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय मास्क पहनना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम ये भी सुन रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है लगातार कि मास्क ठीक तरीके से ना पहनने से भी ब्लैक फंगस हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो उसको जरा क्लियर करिए कि मास्क किस तरीके से पहनते हैं और क्या वजह है कि मास्क पहनने से भी ब्लैक फंगस हो रहा है। देखिए, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। देखिए, हमें ये समझना है कि ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स हैं, जो फंगस का ऑर्गेनिज्म है, वो मिट्टी में मिलता है और हवा में मिलता है, हमारे आसपास फैला होता है। तो जो लोग ब्लैक फंगस से ज्यादा रिस्क पे हैं, जैसे डॉक्टर अजय ने बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, डायबिटीज वाले, जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है, वो लोग जब मास्क पहनते हैं तो ये स्पोर्स जो हैं ये नाक तक पहुंच नहीं पाते और अपनी जड़ नहीं बना पाते।
ऑफ कोर्स मास्क आप 24 घंटे तो नहीं पहन सकते हो, लेकिन जितने टाइम भी मास्क पहनते हो, ये मास्क आपको कोरोना से बचाने के साथ साथ वो जो फंगल के स्पोर्स हैं हवा में, उनसे भी बचाता है। तो उस हद से भी काफी आप अपने आप को सेव कर सकते हो। मास्क का रोल भी इसमें देखा जा रहा है। अच्छा, इसमें ये भी हमें समझना है कि लोग बहुत घबराए हुए हैं। इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है ब्लैक फंगस की। अगर 10,000 लोगों को कोरोना की इंफेक्शन होगी तो उसमें हमें 2 या 3 केस मिलते हैं ब्लैक फंगस के। तो बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज नहीं है ये ब्लैक फंगस। ये भी हमें समझना जरूरी है। जी बिल्कुल, अब जो दुविधा थी लोगों के मन में वो आपने दूर करी है। और एक और चीज लगातार कही जा रही है कि जो दीवारों में, घरों में जो दीवारें होती है, अगर वहां पर सीलन है तो वहां पर भी ब्लैक फंगस पाया जा रहा है और वो भी खतरनाक है। इसमें कितनी सच्चाई है? वेल, दीवारों में अगर सीलन है वहां ब्लैक फंगस इकट्ठा हो सकता है, कोई भी तरह का फंगस इकट्ठा हो सकता है। लेकिन अगेन, एक नॉर्मल इंसान को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप और हम है उस फंगस को जाके छू भी लेते हैं या हम ब्लैक फंगस के मरीज को भी छू लेते हैं, उसके साथ भी रहते हैं, तो हमें ब्लैक फंगस नहीं होगा। लेकिन जिस इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो लोग डायबिटिक थे उन्होंने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लिया। अच्छा, एक दो चीजें और मैं डालना चाहता हूँ कि बिल्कुल जल्दी से डॉक्टर आयल, क्योंकि समय का अभाव है, मैं चाहूंगी जी। हाँ, कि भाई अगर ये लोग कह रहे हैं कि नलके के पानी से ब्लैक फंगस हो जाता है या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से ब्लैक फंगस है, जिंक से ब्लैक फंगस हो रहा है, इन सब चीजों से भी लोग काफी घबरा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी समझना है कि स्पेकुलेशन है, अब ये थ्योरीज है, इनको प्रूव नहीं करा गया। तो अभी भी हमारा मेन स्ट्रे वही रहता है, डायबिटिक पेशेंट जिन्होंने स्टेरॉइड लिए, अनकंट्रोल्ड शुगर, वो सबसे ज्यादा रिस्क है। तमाम चीजों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉक्टर अजय, क्योंकि समय का अभाव है, मैं चाहूंगी जल्दी से आप जवाब दें। ये भी माना जा रहा है कि जिन लोगों की नजरें जो है वो कमजोर हैं, जो कि चश्मा लगाते हैं, उनको भी ब्लैक फंगस का खतरा है। क्या ये सही है या सिर्फ भ्रांति है? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बस वही चीजें हैं कि ब्लैक फंगस इस समय वर्तमान जो परिवेश है इसमें कोविड के बाद देखना है। जो लोग स्टेरॉइड का उसका हाई डोज ले रहे हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो इम्यूनिटी उसकी लो रहेगी, तभी ब्लैक फंगस होना है। नजरों से इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि अब हम लोग ब्लैक फंगस से ज्यादा कोविड से बचने का तरीका सोचे, और उसका हम लोग जो पिछले वेव में हम लोगों ने गलतियां कर डाली थी, पिछले महीने जो गलती, होली के लगभग में जो गलतियां करी हैं मार्च के लास्ट में, वो गलती हम लोग दोबारा ना करें, क्योंकि हम लोग बड़े कंट्रोल स्टेज में हैं। मतलब इतनी जल्दी पूरे लोग जो है इसमें आश्चर्य में है कि कैसे हम लोगों ने कंट्रोल किया है। अब इसको आगे गलती न दोहराएं। लोग बिल्कुल जब जरूरत हो 6 महीने के लिए एकदम शपथ ले लें कि बिना जरूरत के वो घर से बाहर न जाएं। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, ना ही अफवाहों पर ध्यान दे रहा है। सिर्फ जरूरत है अलर्ट रहने की, सही जानकारी लेने की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आहिल, डॉक्टर अजय। आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ इस वक्त ये शो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये तमाम जो टिप्स हैं उनके बहुत ही काम आएंगे। और जनतंत्र टीवी की कोशिश है कि आप तक हर संभव मदद पहुंच सके। इसके लिए आप अपने एड्रेस के साथ अपनी समस्या जनतंत्र टीवी के हेल्पलाइन नंबर 8929983064 पर व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। तो ब्लैक फंगस से अलर्ट रहें, स्टेरॉइड का सही तरीके से इस्तेमाल करें और डॉक्टरों की सलाह पर ही इस्तेमाल करें। कोविड मरीज को ऑक्सीजन देते समय उसका पानी रोजाना बदला जाए। दिन में 2 बार नाक को सलाइन से धोएं। ये कुछ टिप्स हैं जिनका रखना है ख्याल। फिलहाल आज इस बुलेटिन में था ही, अगली बार मैं फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।